अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनता है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ओटीपी का इशू आ रहा, तो ओटीपी आपने कहाँ से लेना है, ठीक है, कैसे आपने नंबर लेना है, परचेज करना है अपना एक रियल नंबर जिसके ऊपर आपने अपना ओटीपी जो है ना लेना है। उसके लिए मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा जिससे आप ऑथेंटिक अपना जो है ना ओटीपी लेकर अपना काम जो है ना कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़न किंडल का अकाउंट बना सकते हैं, या फिर कोई और भी अगर आप अमेज़न का अकाउंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक लीगल तरीके के साथ, तो आप उससे बना सकते हैं। फिर आपको ओटीपी के लिए कोई नंबर वगैरह जो है ना अदर लोगों से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है वो काफी महंगे जो है ना आपको मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना उसके अंदर आप इजीली अपना जो है ना वो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और नंबर भी परचेज कर लेंगे बिल्कुल लो प्राइस के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना कैसे है, फिर आगे चलकर मैं जो है ना आपको वो नंबर आपने कहाँ से लेना है, कैसे आपने ओटीपी लेना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं जी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब के ऊपर न्यू हैं और विदाउट इन्वेस्ट अमेज़न के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये कोर्स है अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का। ये देख लें, आप विदाउट एनी इन्वेस्ट अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास लैपटॉप या पीसी होना जरूरी है, बाकी आपके 1 रुपए की इन्वेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो चलते हैं जी, हम इधर कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमने जब सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है अमेज़न का, तो आपने सर्च करना है अमेज़न सेलर अकाउंट, ठीक है, या फिर आप अमेज़न सेलर सेंट्रल सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने amazon.com की ये जो है ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आ जाएगी। आपने सिंपली इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंट्रल। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। उससे पहले आपने एक काम कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले अकाउंट वगैरह बनाए होते हैं, ठीक है, फिर उनका इधर अकाउंट बनाने के अंदर इशू आ रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो पहली वेबसाइट आ रही है ना शॉप्स पॉपुलर प्रोडक्ट्स वाली amazon.com ऑफिशियल साइट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये मैं क्यों कह रहा हूँ। देखें, यहाँ पर हम अमेज़न के ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है हेलो साइन इन अकाउंट लिस्टिस, ठीक है। अगर आपने पहले कभी अमेज़न का कोई भी अकाउंट बनाया होगा ना, अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का अकाउंट बनाया होगा या एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, तो फिर आपका इधर जो है ना अकाउंट पहले ही बना होता है, ठीक है। वही आपने साइन इन करके उसके अंदर ही अपना जो है ना अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट भी साइन इन करना होता है। लेकिन इधर देखें, इसके ऊपर जो है ना कोई मतलब अकाउंट नहीं बना हुआ। ये न्यू जीमेल है जिसके अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने कैसे अपना जो है ना अकाउंट बनाना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम चलते हैं जी बैक। तो बैक आने के बाद हमने ये नीचे वाला जो है ना वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंट्रल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा ना वही आपने फॉलो करने हैं, तो आप इजीली अपना अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग विद Amazon, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है साइन इन साइन अप। आप चाहें तो इधर से साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने लर्न मोर के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये सारा लिखा हुआ है जी, मतलब कि 10 मिलियन प्रोडक्ट्स ब्रांड सेल्स वगैरह जिस फला फला, ठीक है। तो आपने नीचे आ जाना है, आपने स्क्रॉल डाउन करते आना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। इधर आपने नीचे आते जाना है। यहाँ पर देखें ये सारी इनकी जो है ना टर्म एंड कंडीशन, इनकी गाइडलाइंस वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। आपने बनाना है बेसिकली अपना अकाउंट, ठीक है। तो आपने सिंपल करना क्या है, ऊपर जो है ना यहाँ पर देखें ऊपर लिखा हुआ है Amazon स्टार्ट ग्रो लर्न प्राइसिंग, ठीक है, ब्लॉग। तो यहाँ पर आपने जो है ना प्राइसिंग वाला ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन Amazon, कॉम्प्लेक्स सेलिंग प्लान्स, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज फील्ड्स, ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो आपने क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेलिंग प्लान वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इस तरह के इसकी सेलिंग प्लान्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्लान्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जी। इंडिविजुअल अगर आप इधर अकाउंट बनाते हैं तो उसकी जो है ना मतलब कि $0.99 जो है ना एटम्स की वो मतलब फीस होती है, ठीक है। जो आपकी एक मतलब कि फीस कटेगी आपके जो भी आप प्रोडक्ट्स मतलब लॉन्च करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी जो फीस कटेगी या अमेज़न काटेगा वो होगी जो है ना 0.99 एटम्स फी, मतलब कि फी एटम्स होगी, ठीक है। और अगर आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये कह रहा है कि मंथली ये जो है ना आपसे तकरीबन $40 फीस लेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इधर नीचे आ जाना है जी। यहाँ पर ये भी इसके कुछ जो है ना टर्म एंड कंडीशन वगैरह जो है ना फीचर लिखे हैं, तो आपने इनको कुछ भी नहीं करना, आपने नीचे आ जाना। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा है साइन अप फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, साइन अप फॉर प्रोफेशनल।
तो अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल बना ले, इसके अंदर थोड़ी फीस ज़्यादा होती है अमेज़न की। अगर आप जो है ना इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बना ले। दोनों का जो तरीका है ना वो क्रिएट करने का सेम ही है। तो यहाँ पर हम करते हैं साइन अप फॉर प्रोफेशनल, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पोर्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखें जी लिखा हुआ है अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है जो है ना गेट स्टार्टिंग सेलिंग ऑन अमेज़न। अब देखें यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, पहले अमेज़न किंडल का आपने अकाउंट बनाया हुआ है या फिर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाया हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पर सिंपली आता ही उसी जीमेल उसी पासवर्ड के साथ आपने इधर इसको लॉग इन करना है, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो फिर आपने क्या करना है कि आपने नीचे आ जाना, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, सिंपल वे। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है क्रिएट अकाउंट, ठीक है, ऊपर लिखा है योर नेम, ठीक है। तो इधर आपने अपना आईडी वाला जो है ना अपना रियल नेम जो आईडी कार्ड के ऊपर होता है वो आपने इधर अपना फुल नेम जो है ना वो इधर आपने टाइप करना है। नीचे आ जाता है मेल, ठीक है, तो आपने इधर अपना जी मेल जो है वो आपने इधर पुट करना है, ठीक है। तो नीचे आ जाता है जी पासवर्ड, तो यहाँ पर 6 डिजिट का आपने 6 कैरेक्टर का पासवर्ड जो है ना वो इधर आपने लगाना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, क्योंकि ये आपका अकाउंट जो है ना बहुत ही प्रोफेशनल अकाउंट होता है और इसके अंदर आपने ये मतलब कि ऐसा काम नहीं करना कि कोई सिंपली सा लगा दे। बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जिसके अंदर हर किस्म का जो है ना वो मतलब कि डिजिट आ रहा हो। तो नेक्स्ट आ जाता है जी री इंटर पासवर्ड। री इंटर पासवर्ड क्या होता है, जो आपने पासवर्ड इधर लगाना है ना ऊपर, ठीक है, तो वही आपने पासवर्ड सेम इसके नीचे जो है ना आपने पुट करना है, ठीक है। तो फिर आपने कर लेना है नेक्स्ट। तो मैं अभी जो है ना ये पुट करता हूँ, ठीक है, फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट और मैं इसको ब्लर कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो मतलब कि एक प्रो मतलब कि एक पर्सनल जो है ना वो डिटेल होती है, तो इसलिए मैं फिर आगे जो है ना चलते हैं। तो इसको मैं फिल कर लेता हूँ जी अभी। जी, तो मैंने जैसे ही वो फॉर्म फिल करके नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं वो कह रहा है जी पासवर्ड सेव करें, ठीक है, हम पासवर्ड सेव कर लेते हैं। और नीचे आपके ये जो है ना वो एक पजल सा आ रहा है, ठीक है, सॉल्व दिस पजल फॉर टू प्रोडक्ट्स योर अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने पजल जो है ना इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जी, तो आप देख सकते हैं हमारा जो पजल है ना वो मतलब कि मैंने कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेरीफाई ईमेल एड्रेस, यानी जो आपने ईमेल इधर दिया होगा ना, मतलब कि जीमेल जो आपका होता है जो आपने इधर दिया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होना है। वो ओटीपी आपने इधर जो है ना लाकर पेस्ट करना है। तो इधर हम अपना जीमेल कर लेते हैं जी ओपन। इधर हम लिखते हैं जीमेल, ठीक है, जीमेल। तो इधर हम अपना जीमेल ओपन कर लेते हैं। सिंपली हम अपना मेल को ओपन करेंगे और वहां पर हमें जो है ना एक ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी आपने इधर पुट करना है। तो अभी हमारा मेल ओपन हो रहा है। तो जैसे ही मेल ओपन हो तो यहाँ पर देखें जी अमेजोन की तरफ से जो है ना वेरिफिकेशन योर अकाउंट्स, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें एक ओटीपी हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। इस ओटीपी को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं आकर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखें जी ये कह रहा है कि आप जो है ना ऐड नंबर्स, ठीक है, ऐड मोबाइल्स नंबर्स। आप यहाँ आकर जो है ना हमारा सिस्टम जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मुश्किल आ जाती है, तो हम समझते हैं कि यहाँ से जो है ना अब हम करते क्या है, यहाँ पर हम पाकिस्तान कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो भी नंबर हमारा होता है ना, ठीक है, पाकिस्तान का जो नंबर होता है वो हम इधर लगा देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ओटीपी हमें नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वो क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के ऊपर। जो है ना आपने कैसे जो है ना वो मतलब कि लेना है, नंबर आपने कैसे लेना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं नेक्स्ट स्टेप आपको समझा दूं कि यहाँ से आगे आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इधर मैंने एक साइट ओपन की हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ अगला प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो ओटीपी कहाँ से लेना है, ठीक है, कहाँ से आपने नंबर लेना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर जी मैं कर लेता हूँ ओपन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आगे वाला प्रोसेस मैं आपको जो है ना वो समझा देता हूँ कि आपने कैसे आगे काम करना है। जी, तो यहाँ पर देखें आप आएंगे ना तो ये आपका देखें जैसे ही आप ओटीपी वगैरह आप पुट करेंगे ना, नेक्स्ट आपके पास ये स्टेप आ जाता है। ये कुछ रिक्वायरमेंट है, आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आएगा, ठीक है।
ये वाला जो है ना, यहाँ पर आपसे वो क्या मांग रहे हैं ये देखें, ऊपर लिखा हुआ भी है ये सारी चीजें, ठीक है। चूज योर बिजनेस लोकेशन एंड बिजनेस टाइप, ठीक है। यानी आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी जो है ना बिजनेस, वो आपने कौन सी लोकेशन है आपकी, वो आपने सेट करना है। ऊपर ये लिखा हुआ है बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। बिजनेस लोकेशन आप पाकिस्तान कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप यूनाइटेड स्टेट बल्कि करेंगे बिजनेस जो है ना आपका वो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के अंदर होगा। उसके बाद बिजनेस टाइप आ जाता है, तो वो आप क्या कर लेंगे कि आई एम आ इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, ठीक है। आगे मिडिल नेम आ जाता है, तो मिडिल नेम ऑप्शनल है, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। और आपने फर्स्ट नेम अपना और सेकंड नेम जो है ना वो इधर इन दोनों पोर्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या आएगा, आपने इधर चेक मार्क करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। एग्री एंड कंडीशन, ठीक है। सिक्स जो है ना पॉइंट, वो आपके पास आ रहा होगा कि इंटर योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास जो है ना ये तकरीबन फोर स्टेप आ जाएंगे। सेलर जो है ना इंफॉर्मेशन, आगे आपके जो है ना बिलिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। स्टोर आ जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्राइमरी कंटेंट पर्सन इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर आपने अपना जो है ना फर्स्ट नेम डालना है, वही सेम नेम है, ठीक है। वही आपने अगर मिडिल नेम जो आपका होगा वो आपने इधर पुट करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना यूज कर सकते हैं, इसको आप जो है ना मतलब कि एम्प्टी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कंट्री ऑफ सिटीजन आ जाता है, ठीक है। इधर आप यूनाइटेड स्टेट करेंगे। नेक्स्ट आपकी कंट्री ऑफ बर्थ आ जाता है, तो आपने इधर जो है ना अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। आगे डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेट ऑफ बर्थ इधर सेट कर लें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा, वो आप इधर लाइसेंस के थ्रू भी ज्वाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो है ना इधर लाइसेंस की आपने जो है ना वो मतलब कि आपने देना है नंबर, या फिर आप कोई और आइडेंटिटी जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी यूज कर सकते हैं, उसका आप इधर जो है ना वो दे सकते हैं नंबर वगैरह, ठीक है। इधर यूनाइटेड स्टेट है तो इधर आपने जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट नहीं करना, इधर आपने पाकिस्तान करना है। और इधर डेट ऑफ एक्सपायरी, जो आपके कार्ड के ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी होगी वो आपने इधर सेट कर देनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी रेजिडेंटल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने अपना वही सेम चीज़ें हैं, इधर पाकिस्तान करें, इधर जिप कोड है, जिप कोड कर दें। एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, आगे अपनी सिटी का पोस्टल कोड, ठीक है। और अपना सूबा जो है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका नंबर फिर दोबारा से मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक दफ़ा नंबर आपका ये देखें वेरिफिकेशन आपने इधर भी करवानी है, ठीक है। तो उसके बाद आपसे ये दोबारा से इधर भी वेरिफिकेशन के लिए आपको कहेगा। इधर भी आपने वो नंबर जो आपने परचेज करना है बिल्कुल जो है ना लो प्राइस के अंदर होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपको जो है ना वो 1,000 के अंदर नंबर मिल जाएगा, जो आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। वो आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर आने के बाद ये वो आपने सारा जो है ना कर लेना। नीचे आपने क्या करना है, एसएमएस वेरिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। आगे आपने सेंड करके, ठीक है, नंबर लगाना है इधर, और जैसे ही आपको ओटीपी आएगा तो आपने इधर कर लेना है, ठीक है। या फिर आपको एसएमएस वगैरह आ सकता है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप भी आपके सामने जो है ना आ जाएगा, ये सारी चीजें जो है ना। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास कौन सा आ जाएगा जी, पेमेंट्स इंफॉर्मेशन। तो इधर आपने अपना बैंक जो है ना वो ऐड करना है। सिंपली बैंक अकाउंट ऐड करने का जो भी आपका तरीका है, कंट्री इधर सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल इजी है। इधर जो है ना रूटिंग नंबर अपने जो होते हैं वो मतलब कि अपने बैंक के वो अपने आपके कार्ड के ऊपर भी होते हैं। आगे बैंक अकाउंट नंबर आपका इधर लगेगा, ठीक है। री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, सिंपल है। वेरीफाई एंड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे पेमेंट जो है ना इंफॉर्मेशन दोबारा से आ रही है। इधर भी वही सेम चीजें हैं, अपने कार्ड की जो है क्रेडिट कार्ड नंबर दें, होल्डर नंबर दें, ठीक है। एक्सपायरी डेट वगैरह जो है ना वो दें इधर। उसके बाद नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो है ना पॉइंट नंबर 8। उसके ऊपर इधर अपना स्टोर नेम दें, जो भी अपना स्टोर का आप नेम रखना चाहते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देनी होती हैं। तो नेक्स्ट आपने कर देना, ईजी है। यहाँ पर आपने चेक ही करने हैं, ठीक है, वो आपने अपनी मतलब के हिसाब से करने हैं। तो वो आप करके इधर जो है ना आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो इधर आपने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना होता है। इधर अपना नेम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजन, आइडेंटिटी डेट। और इधर आपने अपने जो है ना आईडी कार्ड, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट, वो आपने इधर अपलोड कर देने उसकी बैक साइड। और जो आपका कार्ड होता है ना उसकी बैक साइड एंड जो है ना वो मतलब फ्रंट साइड आपने इधर
टाइप करनी है, और इधर आपने जो है प्रूफ आप एड्रेस के ऊपर क्लिक करके इधर चूज भी आप स्टेट कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट। उसके अलावा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोबारा से आ जाए, इतना सा काम है, ठीक है। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपको जो है ना ज्वाइन कॉल, आपको एक कॉल आएगी, ठीक है। यहाँ से आपको अमेजोन की तरफ से एक कॉल आएगी, तो वो आपने अपनी जो है ना वो मतलब कि कॉल उठानी है, और उनको जो है ना अपने मतलब के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जो है ना वेरिफिकेशन करवानी है, अपने कार्ड वगैरह, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछते हैं, वो हो सकता है कोई ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स आपके देखें, या फिर कोई और आपका एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं, तो वो आपने सारी चीजें उनको लाइव वीडियो कॉल के ऊपर दिखानी है, तो फिर आपका अकाउंट वो जो है ना वेरीफाई कर देंगे। तो इतना सा काम है, ठीक है। फिर आपका अकाउंट का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो फिर आप इजीली जो है ना अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो इतना सा है जी, सबसे पहले तो ये सारा सिस्टम। उसके बाद अब आपने वो कहाँ से नंबर लेना है, वो इसी वीडियो के लास्ट में मैं जो है ना वीडियो अटैच कर दूंगा बना करके, आपने कहाँ से नंबर लेना है वो सारी चीजें, ठीक है। कैसे आपने परचेज करना है वो भी सारी चीजें उसके अंदर मैं बता दूंगा। अगर यहाँ तक आपको समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है ना फिर दोबारा नीचे कमेंट्स करें, मैं बकायदा आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है नंबर परचेज करके बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। जी सो अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं कि हमने OTP के लिए नंबर कहाँ से परचेज़ करना जिसके ऊपर हमें OTP मिल जाए, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कहाँ से परचेज़ करना है। आपने अपना गूगल जो है ना वो ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर, ठीक है। और यहाँ पर आपने टाइप करना है VYKE, ठीक है। VYK ये मैंने सर्च किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। इंस्टॉल कर लेना ये ऐप है। इसके अंदर से आपको जो है ना नंबर मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो है चलकर इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि कैसे आपने जो है ना अपना नंबर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ऐप को जो है ना हमने इधर जो है ना ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना इस तरह का इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर अपना जो भी नंबर होगा ना अपना, वो आपने इधर टाइप करना है। तो मैं अपना इधर नंबर टाइप कर लेता हूँ जी। मैं इधर अपना नंबर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो आपने जो नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, ठीक है। तो आपने वो OTP इधर लगाना है, फिर इसको लॉगिन करना है। अभी हो जाता है तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, इंटर योर पिन कोड, ठीक है। तो नीचे ये सेकंड भी चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं जी हमें ये रिसीव होता है या नहीं, ठीक है। नहीं तो अगर ना हो तो इधर आपने जो है ना कॉल पर क्लिक कर लें। ये देखें जी, मुझे जो है ना OTP रिसीव हो गया है, ठीक है। 5886। तो मैं इधर लगा लेता हूँ जी, 5886, ठीक है। जैसे ही मैंने लगाया ये नेक्स्ट जो है ना प्रोग्रेस करेगा। आगे आपका जो है ना इसकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह का अगर आप जानना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अलाउ कर दें जो भी चीज़ें, जो भी परमिशन मांगता है। अलाउ करने के बाद आपने इधर नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है। गेट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना गेट नंबर के ऊपर, तो इधर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपनी कंट्री जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इधर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लें, जिस कंट्री का आप नंबर वगैरह लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारी कंट्रीज़ मिल जाती हैं। जिस कंट्री का भी आप जो है ना नंबर लेना चाहते हैं वो इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर कर लेता हूँ जी, कोई भी कंट्री इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये असल में जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ये उसकी जो कुछ स्टेट्स बता रहा है, तो आप इधर से न्यूयॉर्क कर लें, ठीक है। या फिर कोई भी आप अगर जो है ना उसको सेलेक्ट कर सकते। नीचे आपको ये ड्यूरेशन पूछ रहा है कि आप ये नंबर कितनी देर के लिए लेना चाहते हैं। 12 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, ठीक है। 1 मंथ के लिए ये नंबर आपको मिलेगा तकरीबन $4 के अंदर, ठीक है। 3 मंथ के लिए ये $6 के अंदर मिलेगा, और जो है ना 12 मंथ के लिए ये आपको $16 के अंदर यहाँ से नंबर मिलेगा। आप देखें, आपने कहीं से भी नंबर परचेज करना हो ना तो वो आपको 10,000 के अंदर नंबर पर जो है ना दे रहे होते हैं, या फिर 20,000 के अंदर, मतलब बहुत महंगा आपको मिल रहा है वहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको जो है नंबर मिल रहा है वो देखें 1 मंथ के लिए जो है ना $3 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, परचेज करने के लिए सिंपली नीचे लिखा हुआ है परचेज विद गूगल, तो नीचे ऊपर लिखा हुआ है जी इंटर प्रोफाइल नेम, किस नेम से आप अपना जो है ना नंबर बाय करना चाहते हैं। तो ऊपर आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, कोई भी आप अपना नेम वगैरह लिख लें जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो उसके बाद आप परचेज विद
गूगल पे, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये कुछ देर जो है ना सर्च करेगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर देखें जी, वो बता रहा है कि 720 रुपये के अंदर ये आपको 3 मंथ के लिए जो है ना ये नंबर मिलेगा, ठीक है। नीचे आपने अपना ऐड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इधर इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इधर आपने अपना जो है ना कार्ड नंबर जो भी आपका होगा वो आपने इधर पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपने इधर नीचे सेव कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे जो है ना आपके क्रेडिट कार्ड का वो 3 डिजिट वाला जो है ना नंबर मांगेगा, ठीक है, पिन जो आपकी होती है, और बाकी जो है ना आपका मतलब कि जीमेल मांगेगा, वो आपने पुट करना है। उसके बाद आपने फिर दोबारा से जो है ना सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका नंबर परचेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए सिंपली ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है ना आपका फ्रंट पेज, ठीक है, इधर यहाँ पर आपको ये जो है ना शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली जो है ना अपना इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो कह रहा है कि कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना नंबर बाय कर सकते हैं इजीली, और उसको यूज़ कर लेने। अगर यूज़ करने का भी आपको तरीकाकार नहीं आता, तो वो मैं अलग से अपने चैनल के ऊपर वीडियो जो है ना अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट। तो वो वीडियो आपने देख कर आगे यूज़ कर लेना है, ठीक है। परचेज़ करने का यही तरीका है, क्योंकि मैंने पहले एक परचेज़ किया हुआ है, तो मैं उसका जो है ना आपको बकायदा नेक्स्ट वीडियो के अंदर परचेज़ करके सारा सिस्टम, तो उसके अंदर जो है ना आगे उसके ऊपर ओटीपी वगैरह लेना भी दिखा दूंगा, कैसे आप ले सकते हैं कहीं पर भी, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपने यूज़ करना, अमेजोन में यूज़ करना, सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर यूज़ करना हो, एफिलिएट मार्केटिंग के अकाउंट के अंदर जो है ना वो यूज़ करना हो, किसी के अंदर भी आपने कोई भी मतलब सोशल मीडिया का अकाउंट बनाना है, उसके अंदर आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इससे ओटीपी ले सकते हैं। कोई भी नंबर किसी भी कंट्री का आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ना अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें सर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बकायदा आपको जो है ना इसी नंबर यहाँ से परचेज करेंगे एक और उस पर जो है ना ओटीपी लेकर आगे अकाउंट सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने का तरीका भी सिखा दूंगा ईजीली, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर करते हैं स्टॉप।